मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तलाक याफ्ता लड़की का रिश्ता है, एक छोटी बच्ची भी है। अच्छा, शौहर से उसने छीन ली है। कहते हैं शौहर जालिम था, खर्चा नहीं देता था, लड़कियों को घर में लाता था जब बीवी मैके में होती थी। इससे शादी करना और छोटी बच्ची को पालना कैसा है? देखो, बच्ची अगर कोई औरत किसी गैर मर्द से शादी कर ले, यानी गैर मर्द से मुराद जो उसके शौहर के खानदान का ना हो, तो औरत अपने साथ बच्ची नहीं ले जा सकती, बच्ची शौहर को देनी पड़ेगी उसको। अभी खवातीन ऐसे मौके पे इल्जाम लगाती हैं वो ये करता था, वो करता था, फलाना करता था, तो उस नेक दुनिया में कोई भी नहीं है आजकल। बात ये होती है कि बच्ची के लिए बाप से बड़ा, बाप से अच्छा सरपरस्त और रहबर कोई भी नहीं है। सोतेला बाप कभी भी सगे बाप की जगह, बहुत कम होते हैं संभाल लेते हैं, लेकिन नेचुरली ऐसा होता नहीं है, वो नहीं संभाल सकते। और फिर आगे बच्ची को जो खतरात होते हैं ना सोतेले बाप से, वो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक। बहुत कम, भाई शहवत परस्ती का दौर है ये, तकवा लिल्लाहियत का दौर नहीं है। बड़े बड़े मजहबी घरानों में ऐसे ऐसे केस आए हैं कि वो औरत खुद बच्ची को संभालती फिरती है अपने शौहर से। इसलिए शरीयत का हुक्म है औरत कहीं शादी करे, बच्चा किसके हवाले कर दे? शौहर के हवाले करे। बाकी ये तो फिर कॉमन इल्जामात होते हैं, वो ये करता था, वो भाई वो जो करता था वो अपने लिए कर रहा है। बच्चों के लिए बाप से ज्यादा गैरतमंद दुनिया में कोई भी नहीं हो। बेटी के लिए तो बहुत गैरत होती है बाप में, तो इसलिए बच्ची को बाप के हवाले करें। ये जो आजकल एक बहुत चल गया है ये मसला। फिर ये भी यकीन नहीं है कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता। खवातीन को जब तलाक होती है तो इल्जामात बहुत लगते हैं, उसमें कुछ सही होते हैं, कुछ बहुत गलत भी होते हैं। तो अलबत्ता ये सोतेले बाप को चाहिए कि वो ये कह दे, भाई तुम, शरीयत का हुक्म ये है कि बच्ची शौहर के हवाले करो, समझ रहे हो? नहीं करती तो आप इस मामले में ना पड़ें, ये आपका मैटर नहीं है। वो बच्ची फिर भी लाती है तो आप उसको बच्चा समझ के पाल लें। ये बता दें जब इसका ओरिजिनल बाप आएगा ना बच्चा लेने, तो मैं बीच से हट जाऊंगा, मैं फाइट नहीं करूंगा। समझते हो कि नहीं समझते? भाई तुम लाई हो, पालो, तुम्हारा फड्डा है शौहर के साथ, वो जाने और तुम जानो। मैं शरीयत का मसला बता देता हूं। रहना चाहे बहुत अच्छी बात है, एक बच्ची पालेंगे उसका सवाब मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन वो आया या उनकी तरफ से कुछ लोग आए, तो ये नहीं समझना कि मैं तुम्हारी तरफ से उनसे लड़ूंगा, क्योंकि इससे आदमी को बहुत गैरत आती है। कहते बेटी मेरी है, तू कौन होता है बीच में आके कबाब में हड्डी, कत्ल हो जाते हैं इस पे। बेटी मेरी है, तू कौन है बे? तू आके, तू ठीक है बीवी है ना तेरी, मैंने तलाक दे दी है, खुला हो गया, तू जान, ये जान, बच्ची मेरी है, तू कबाब में हड्डी कैसे बन रहा है बे? तू कौन होता है आने वाला? तो ये गैरत के मसले होते हैं। ऐसे मौके पे आप बोल दो, भाई जब इनका बाप आया मैं पतली गली से भाग जाऊंगा, तुम जानो और ये जाने। समझते हो कि नहीं समझते? तो ओरिजिनल बाप जो होगा, ये ओरिजिनल होने की अलामत होगी गैरतमंद होना। अगर नहीं है, कह रहे कोई बात नहीं, काइंडली एक्चुअली करके, इसका मतलब कुछ मसला है। तो मियाँ बीवी झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन गैर को अब मर्द नहीं बर्दाश्त करता कि बेटी मेरी है और तू आके बीच में कह रहा है कि कहां रहेगी। तू कौन होता है फैसला करने वाला? ठीक है, बच्चे की मां से फड्डा हो, बच्चे की मां भी होती है कुछ ना कुछ फैसला करने वाली, वो मुझसे छीन ले, मैं मान लेता हूं, चलो जी बच्चे की मां है, कभी बाप छीन लेता है, कभी मां छीन लेती है। लेकिन सोतेले बाप को ओरिजिनल बाप के होते हुए कबाब में हड्डी बनने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। इसमें कत्ल हो जाते हैं, गले दब जाते हैं, मारपीट, टांगे वांगे टूट जाती हैं, बड़े मसाइल होते हैं। तो इससे पहले कि तुम दोनों टांगे गंवा बैठो, बीवी को बता दो, भाई ये बच्ची लाओ, मैं अपनी बेटी समझ के पालूंगा, लेकिन जहां इनके ससुराल या तुम्हारा फड्डा खड़ा हुआ, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। समझते हो? तुम किसी मुफ्ती से फैसला करवा लेना, या जो भी शरीयत का हुक्म होगा वो तुम जानो मैं जानो, मैं इसमें लड़ूंगा नहीं उससे, ये गलत हो जाएगा। फिर ये ज्यादा वो बन रहा होता है फंटर। सही है ना? तो जो ओरिजिनल बाप है उसको फिर बहुत गुस्सा आता है, बोलता है तू क्या, फिर मुंह टूटता है तो फिर मुझे आगे बताते हैं उसने मेरे जबड़ा तोड़ दिया, यहां हुआ करता था आजकल यहां हो गया। मैं कहता हूं बेहतरीन काम किया। वो कह रहा है वो शराब पीता था, वो लड़कियों को, मैं कैसे भेज देता इसको। अबे तू उसका बाप बन के तू फैसला कर रहा है। उसका बाप अल्लाह ने उसको बनाया, तुझे बनाया है, वो जो मर्जी करता तो वो कहेगा मैं करता हूं ना, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? तू हमारे बच्चों का कब से बाप बन गया? देखो एक वाकया सुनाता हूं, गैरतमंद लोगों के कैसे वाकयात होते हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरे पास एक केस आया, मियां बीवी का झगड़ा था, बस ये बता के बयान खत्म। मियां बीवी का झगड़ा था, अच्छा बच्चों का कोई मसला नहीं था, झगड़ा मियां बीवी का था।
تو جب ان کی کمپرومائز ہوا نا تو ایک تحریر لکھوائی گئی کہ آج کے بعد شوہر بیوی کو یہ خرچہ دے گا اور بیوی شوہر کی یہ اطاعت کرے گی پوری. عورت نے کہا کہ اس میں بچوں کا بھی لکھو کہ بچوں کے لیے شوہر اتنا خرچہ دے گا. کیا کرے گا؟ بچوں کا باپ اتنا, یعنی جوڑ پیدا ہو رہا ہے, طلاق نہیں ہو رہی, لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کے نا ہم نے لکھ لیا, ایک ریٹرن میں ایک چیز لکھ لی, میں ہی تھا اس مسئلے میں پڑا ہوا, میں نے لکھ لی. لڑکی نے کہا کہ جی بچوں کا بھی جو ہے نا باپ لکھ کے دے گا, بچوں کی مد میں یہ دے گا. میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا نہیں لکھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے, میں لکھوں کل بچے بولیں گے ابا جو ہمیں یہ خرچ کر رہے تھے نا ایگریمنٹ کی وجہ سے کر رہے تھے خرچہ, پتہ نہیں خوش تھے یا نہیں تھے, چونکہ جھگڑا ہوا تھا لکھوایا گیا تھا ابا سے. اس نے بولا بھائی تیرا میرا جو جھگڑا ہے اس کا لکھوا, بچے جتنے تیرے ہیں اتنے ہی میرے بھی ہیں, میں باپ ہوں, تیرے مشورے سے نہیں خرچ کروں گا میں. میں نے کہا یار خدا کی قسم دل چاہ رہا تو اس کو گلے لگاؤں, لیکن میں نے کہا بھی یہ سالس کے لیے مناسب نہیں ہوتا نا کسی ایک کو فیور دے وہ.